रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी में स्वीता टुडे न्यूज। अराकान राखिन में शेष रोहिंग्या को बाहर निकालने के लिए एए आतंकवादियों की मिलीभगत और क्रूर रणनीति। एए एक आतंकवादी समूह है जिसका बंगाली आतंकवादी कुकीचिन से करीबी संबंध है और इसे म्यांमार में सबसे बड़ा ड्रग्स उत्पादक कहा जाता है। हालांकि क्षेत्रीय प्रक्रिया में एए उग्रवादियों के उद्देश्य म्यांमार सेना से भिन्न है। रोहिंग्या प्रक्रिया में उनके उद्देश्य समान है। दोनों का लक्ष्य किसी भी तरह से रोहिंग्या को खत्म करना है। पिछले कुछ महीनों में एए उग्रवादी अराकान में शेष रोहिंग्या को खत्म करने के लिए म्यांमार के आतंकवादी शासन के साथ रणनीतिक मिलीभगत से काम कर रहे हैं। वे जो रणनीति अपना रहे हैं उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उनकी वर्तमान नीति उनकी पिछली नीतियों से बहुत अलग है। दोनों टीमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मूर्ख बनाने की नाटकीय कोशिश कर रही हैं ताकि उनकी नीतियां पहले की तरह उजागर न हो जाएं। ऐसा लगता है कि म्यांमार के एए आतंकवादी और आतंकवादी शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ एक शिशु जैसा व्यवहार किया गया है। एए आतंकवादी म्यांमार के आतंकवादी शासन के साथ मिलकर रोहिंग्याओं के खिलाफ जो रणनीति अपना रहे हैं वह कुछ इस प्रकार है। जब वे रोहिंग्या गांव को नष्ट करना चाहते हैं तो पहले एए आतंकवादी गांव पर हमला करते हैं और सेना पर हमला करने का नाटक करते हैं। स्थिति ले लो और फिर वे म्यांमार सेना को उस गांव में उनसे लड़ने के लिए धमकी भरे कॉल करते हैं। जब सेना आती है तो एए आतंकवादी चुपचाप गांव छोड़ देते हैं और म्यांमार सेना गांव को नरक के टुकड़े में बदल देती है। लगभग 600 से 650 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, हजारों घायल हुए, हजारों घरों वाले 15 से अधिक रोहिंग्या गांव अभी भी नष्ट हो गए हैं और म्यांमार आतंकवादी शासन के सहयोग से एए आतंकवादियों द्वारा समान रणनीति का उपयोग करके लगभग 10,000 लोगों को विस्थापित किया गया था कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और तथाकथित रोहिंग्या कार्यकर्ताओं को एए आतंकवादियों और म्यांमार की आतंकवादी सरकार की चल रही घृणित रणनीति पर नजर रखनी चाहिए। एआरएसए को आगे बढ़ने से रोकने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मूर्ख बनाने का एए का हताश प्रयास। एए ने म्यांमार की सेना और बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले ठगों से अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी एआरएसए को रोकने में मदद करने का आह्वान किया है क्योंकि उनकी क्षमताएं एआरएसए का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह पता चला है कि आरएसओ आतंकवादी और एए की टोकरी नोबी हुसैन बांग्लादेश में शरणार्थी शिविर में अपने सदस्यों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अराकान के बुथिडांग में एआरएसए के बीच लड़ाई में एए की मदद की जा सके, जबकि म्यांमार सेना पहले ही एए आतंकवादियों के साथ जुड़ चुकी है। रोहिंग्या स्वतंत्रता सेनानियों को जमीन से साफ करें। आज एए आतंकवादी म्यांमार के आतंकवादी शासन के दुश्मन होने का नाटक कर रहे हैं, जबकि दोनों अराकान के बुथिडोंग में एआरएसए के खिलाफ सहयोग में लड़ रहे हैं। एए आतंकियों के प्रवक्ता खैन थू का जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वास्तविकता से दूर रखने के लिए एआरएसए को म्यांमार के आतंकवादी शासन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बुथिडोंग में रोहिंग्या अब एए आतंकवादी और म्यांमार जुंटा के बार बार होने वाले आतंकवादी हमलों से सुरक्षित नहीं है। एए आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और कम उम्र की लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। बुथिडोंग में रोहिंग्या अब एए आतंकवादी और म्यांमार आतंकवादी जुंटा के बार बार होने वाले आतंकवादी हमलों से सुरक्षित नहीं है। एए आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और कम उम्र की लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। माओंगडो टाउनशिप के एक जानेमाने रोहिंग्या साहित्यकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जल्द से जल्द आतंकवादी एए के ज़ायोनी कृत्यों पर ध्यान देना चाहिए। रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी में स्वीता आज की खबर इतना ही है। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें।